नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हों। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत दो विषय जो हैं उनकी चर्चा कर दी है। पहला विषय, जिन विद्यार्थियों का मेडिकल हो चुका है लेकिन उन्हें री मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है क्योंकि वो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अब हम क्या करें, और उन सभी विद्यार्थियों का जिनको फाइनली बाहर कर दिया गया है कि आखिर अब आपका हो चुका है, ठीक है, अब आप अगली तैयारी की तरफ आगे बढ़ें, अग्रसर हो, और दिल्ली पुलिस जो है वो अभी इस बार आपको मौका नहीं दे रही। इन दोनों विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा होगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। देखिए, सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, मैं आपका जो मेडिकल हुआ है ना, वो मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और लगभग 26 जनवरी के बाद जो रोजगार मेला चालू होना है उसमें आपका जो मेनली जिनका सब कुछ क्लियर हो चुका है उन सभी को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। लगभग नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ज्वाइनिंग आपका फरवरी के पहले या सेकेंड सप्ताह तक हो जाएगी। और जो 7,000 समथिंग आपके जो पोस्ट थी, लगभग आपका जो है उतने तो विद्यार्थी उनके पास है, 100-200 जो कम होंगे। तो जिनका मेडिकल में हो चुका है उनका तो डिग्निटी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक अच्छे आपका जो है दिल्ली पुलिस में आपका जो है एक पुलिस वाले बनने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बनिए और दिल्ली की आपका जो है सेवा करिए। अब यही ध्येय आपका होना चाहिए। तो वो सभी विद्यार्थी जिनका फाइनल हो चुका है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, चलिए बधाई हो। लेकिन वो सभी विद्यार्थी जिनका मेडिकल में आई साइट के कारण, है ना, दो तीन चीजें हैं। एक तो आई साइट है, कलर ब्लाइंडनेस और कान के पर्दे, ये दो तीन चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है दिल्ली पुलिस में, मेडिकल में कर रही है और विद्यार्थियों से बात करने के बाद हो रही है। और आपकी आई साइट सबसे इंपॉर्टेंट है। आई साइट और आपका जो है कलर, आपका ब्लाइंडनेस अगर आपका है तो बात यहां तक भी नहीं पहुंच रही। और बहुत सारे आपके जो जैसे 3-4 आपका जो है, जैसे छावला का सेंटर है, एमबी रोड वाला सेंटर है, ग्रेटर नोएडा वाला है, नई दिल्ली वाला है, तो ऐसा विद्यार्थियों से बोला जा रहा था, विद्यार्थी बता रहे थे कि जो छावला वाला सेंटर है वहां पर थोड़ा सा मेडिकल बहुत टफ लिया जा रहा है, बहुत बारीकी से लिया जा रहा है। तो वहां पर बहुत सारे बच्चों को क्या दिया जा रहा है, री मेडिकल दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें री मेडिकल दिया गया है, अब हम क्या करें, तो देखिए ये उन सभी के प्रश्नों का जवाब है जिन जिन विद्यार्थियों को री मेडिकल मिल रहा है, ठीक है। तो उस री मेडिकल में थोड़ा सा समय बताया जाता है कि भाई कब होगा री मेडिकल, कहां होगा, ठीक है। अमूमन जैसे आर्मी में होता है री मेडिकल, तो उसमें 20-25 दिन का समय दिया जाता है कि इतने दिन में आप यहां से ये करा लीजिए, फिर आपका री मेडिकल होगा। लेकिन जैसा विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा री मेडिकल तो अगले ही दिन हो गया, है ना, और हमें जो है वहां से सीएचओ सीएमओ से जो है वो इतने नंबर इस तरह से लिखकर दे दिया गया, अब हमारा क्या होगा। तो ये जो री मेडिकल वाला इशू है, इसमें देखो जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा धैर्यता रखने की जरूरत है। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो मेडिकल में आपको बाहर किया गया वो आई साइट के कारण किया गया या कान के पर्दों के कारण, और अगर इनके कारण आपको बाहर किया गया तो जब आपको री मेडिकल दिया जा रहा है तो उस री मेडिकल में जब आप दोबारा मेडिकल कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई उसमें वो आपको क्या लिख कर दे रहा है कि हमारी तरफ से क्लियर है या नहीं है। तो री मेडिकल में अगर आपको वहां से क्लियरेंस मिल रहा है जहां आप दोबारा गए हैं, तो फिर आपको जो है दिल्ली में जो आपका जो ये मेडिकल चल रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, आपका जो है फिर वहां पर भी आपको क्लियर मिल जाएगा। लेकिन री मेडिकल में आप जहां जा रहे हैं अगर वहां से आपको नेगेटिव कर दिया गया है तो फिर आप याद रखिएगा कि आपका मेडिकल में नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन ये वास्तविकता है कि आपका अगर री मेडिकल आपको मिला है मतलब उनके अनुसार थोड़ा सा समस्या आपके साथ है, और अगर समस्या है तो री मेडिकल में अगर वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव करते हैं तो उसी पर आपका सब कुछ निर्भर है। तो वो आप जरूर बताइएगा कि री मेडिकल आपको अगले ही दिन का मिला है या उसके बाद का मिला है। थोड़ा सा समय दिया जाता है हालांकि री मेडिकल के लिए, लेकिन वो निर्भर करता है देखिए दिल्ली पुलिस पर आपका जो है, और जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाले बोर्ड है उनके द्वारा जो है उन पर निर्भर करता है, क्योंकि अब 26 जनवरी को उनको नियुक्ति पत्र देना है, उसके बाद का जो रोजगार मेला है, तो अब वो चाहेंगे कि भाई अब अगर हाथी निकल गई है, उसकी छोटी सी पूंछ बची है, तो उसको भी जल्दी से कार्यक्रम को खत्म करें। तो थोड़ा सा यहाँ पर धैर्यता रखिए, और री मेडिकल वालों के लिए तो खासकर कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको री मेडिकल दिया गया आई साइड के लिए, तो मैं ज्यादा डॉक्टरों से बेहतर तो नहीं जानता, लेकिन हाँ 2-4 डॉक्टरों से आप कंसल्ट कर लीजिए और थोड़ा सा समय जो है अपने आप को दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होजिए, है ना भाई। हो सकता है कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उस कारण से भी चीजें खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होइए, और आपका सब कुछ जो निर्भर है वो री मेडिकल वाले आपका सीएचओ सीएमओ जो भी है उन पर निर्भर करेगा। अगर वहां से पॉजिटिव है तो यहां से भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे, इस बात में टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो उनके लिए हुआ जिनका री मेडिकल की बात चल रही है। अब तीसरे वो सभी विद्यार्थी जिन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया। तो देखो बच्चों, आप सभी जो है, आपने हो सकता है आपने 2020 में तैयारी की हो,
फिर 2018 में आपने की हो, 2023 में भी आपने की हो, है ना। इनमें से हो सकता है तीनों साल आपने की हो या पहली बार आप इस फील्ड पर उतरे हो। तो आप सभी को बस इतना कहना चाहूंगा कि जिनका हुआ है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ, अगर वो फिजिकल में रह गए, रिटर्न में उन्होंने बहुत मेहनत की, रिटर्न में हो गए, फिजिकल में नहीं हुआ, मेडिकल में उन्हें बाहर कर दिया, तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लक है वो आपके साथ नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ चीजें सही होने के बावजूद नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं भाई, मेडिकल में हो सकता है किसी एक छोटे से माइनर पॉइंट के कारण आपको बाहर कर दिया गया, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप कंपैटिबल नहीं हो, आप सरकारी नौकरी का त्याग कर दो, आप आगे तैयारी ना करो, सब छोड़ छाड़ दो कि भाई मैं तो मेडिकली फिट ही नहीं हूं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें मेडिकल बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें मेडिकल बहुत हाई होता है। अब जैसे आर्मी का मेडिकल वो बहुत हाई होता है ना, लेकिन पुलिस का मेडिकल थोड़ा कम होता है, प्रशासन की जो आपकी वैकेंसी उसमें और ज्यादा कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपैटिबल नहीं है, आप जो है योग्य नहीं, आप बिल्कुल योग्य हैं, बस हो सकता है कुछ चीजें आपके सपोर्ट में ना रही और इस कारण से ऐसा रिजल्ट आ गया। मैं तो बस यही कहूंगा, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आपके सामने अभी भी बहुत सारे मौके हैं। आपको पता है एसएससी जीडी का पेपर फरवरी में होने वाला है, यूपी में 60,000 से ज्यादा वैकेंसियां आई हैं इस बार कांस्टेबल की, और बहुत अच्छी वैकेंसियां आई हैं। तो आप वहां पर भी आपका जो है देखिए, अब क्योंकि आपकी तैयारी तो निरंतर चल रही है, अब उसे अगर आप ब्रेक देते हैं तो वो आपके लिए नकारात्मक होगी, तो उसे ब्रेक मत दीजिए। आपका यूपी पुलिस में आप ट्राई करिए, आपका जो है एसएससी जीडी जो है उसके पेपर में आप अपनी मेहनत करिए, और ये मानकर चलिए कि देखिए एक फील्ड में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से शस्त्रों का त्याग कर दें, आप निराश हो जाएं, ऐसा नहीं है। अभी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और वैकेंसीज जो लगभग है, हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि 100% एकदम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन लगभग जो है वो ठीक ठाक वैकेंसियां जो है वो आ रही हैं और वो ठीक ठाक परिणाम दे रही हैं। तो आप दिल्ली पुलिस में अगर आपका नहीं होता है तो अब आप ये चाहो कि मैं दिल्ली पुलिस का ही वेट करूं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 2-3 साल से वेट करना वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आज का जो समय है उस कंपिटेटिव समय में आप इतना 3 साल घर बैठे रहेंगे तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो आप पर दबाव आएगा उसको झेलना बहुत मुश्किल है ना। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें, आप जो अभी एग्जाम जो आपके सामने ऑन गोइंग है, आप उसमें जो है अपना पूरा प्रयास करें, और हो सकता है कि एक बार आपको ठोकर लगी है, लेकिन अगली बार जो आपका एग्जाम हो उसमें आपके लिए और सरल रास्ता तैयार हो सकता है कि भाई अब जब कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे पॉइंट बाहर आते हैं कि भाई वो जो मिलनी थी नौकरी, हो सकता है वो ना मिली, उससे अच्छी मिल गई, क्योंकि गॉड ने आपके लिए या भगवान ने आपके लिए कोई प्लान कर रखा है। तो अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। आप याद रखिएगा कि आपकी मेहनत, आपका संघर्ष जो है वो कभी खराब नहीं होने वाला, वो आपको पे ऑफ करेगा और बहुत बेहतर पे ऑफ करेगा, जितना आप समझ रहे हैं उससे अच्छा पे ऑफ करेगा। लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा धैर्यता की आवश्यकता है, तो निराश नहीं होना है। आगे जो ऑन गोइंग वैकेंसीज हैं आप उस पर ट्राई करें और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखें। एक वैकेंसी में नहीं हुआ तो अगली वैकेंसी में तो 101%। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका हुआ है या नहीं, या आप मेडिकल या री मेडिकल के लिए आपको भेजा गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।